नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग जो है प्रतिशत चैप्टर को पढ़ रहे थे गणित में, और उसी में आज हम जो है एक नए टाइप की चर्चा करेंगे। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सक्सेसिव केस का पार्ट 1 मतलब कि किस तरीके से टाइप 1 के बारे में चर्चा किया हुआ था। उसके साथ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी तो है ही, उसके साथ साथ अगर आप 12th तक के स्टूडेंट भी हैं तो आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत ही प्रयोग होगा। तो इसी के साथ चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और जैसा ही क्वेश्चन आपके वीडियो स्क्रीन पे ऊपर आ भी गया होगा कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु की कीमत 28.57% कम हो जाने पर उसकी खपत को कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसके खर्च में केवल 4.76% की कमी हो। मतलब कहाँ क्या रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु की कीमत में अगर इतना % की कमी हो जा रही है तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर कमी हो रही है कीमत में तो उसकी खपत में वृद्धि होगी, सामान सस्ता मिल रहा है। तो ये हो गया, कह रहा है कितना उसको बढ़ाया जाए कि जो खर्च आए वो केवल 4.76% ही कम रहे। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 37.5, दूसरा ऑप्शन 33.33 या 3, तीसरा ऑप्शन 33% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 30%। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि क्वेश्चन के में दिया हुआ है कि कीमत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कीमत में कमी बराबर कितना दिया हुआ है साथियों, 28.75%। अब अगर आपको इसका भिन्न नहीं याद होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक याद कर लें 14.28 बराबर होता है 1/7। तो ये देखिए इसका जस्ट दुगना है, 14 दूनी 28 और ये 56 बराबर हो जाएगा 2/7। लास्ट का खाली एक अंक जो इसमें अंतर खा रहा है। तो इसको भिन्न में हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2/7। तो कीमत में कमी हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो नीचे रहेगा वो मूल रहता है। मतलब कि कीमत में अगर इसका हम रेशियो मेथड से करें, सक्सेसिव विधि से, तो पहले 7 था, 7 में 2 की कमी हो जाएगी तो अब ये हो जाएगा 5। और खपत कितना बढ़ाया जाए पूछ ही रहा है। तो खपत इसके नीचे लिखाता है मल्टीप्लाई में, पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये x से y हो जाएगा। और इसके नीचे बराबर में आता है कीमत और खर्च का गुणा करेंगे तो आ जाए, कीमत और खपत का गुणा करेंगे तो आएगा खर्च। खर्च में क्या कर रहा है दोस्तों कि जो हमारा खर्च आ रहा है वो 4.76% आ रहा है। इसका मान अगर आपको ध्यान नहीं है तो भिन्न में होता है 1/21। और खर्च में भी क्या कर रहा है, कमी हो रहा है। तो मतलब खर्च पहले 21 होगा, 1 की कमी होके अब हो जा रहा है 20। ये वाली स्थिति पहले की थी और ये कमी होने की बात की सब स्थितियां हैं। तो जैसा कि आपको मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया भी था कि अगर क्वेश्चन में हम लाइन के ऊपर काटते हैं तो क्रॉस काटते हैं और ऊपर से अगर नीचे काटेंगे तो बराबर काटते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ 7 से 21 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 5 से 20 काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। मतलब कि खर्च में वृद्धि हो रही है 3 से 4% की, 3 से 4 की। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका मान रखेंगे तो देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है, 3 से 4 कितने की, 1 की। प्रारंभिक कितना था, 3 था, तो 1/3। और इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100/3। और इस सब का मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जो कि होता है 33.33%। और इस तरीके से आपसे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पहले हमने जो कीमत का रेशियो दिया हुआ था उसको लिखा, खपत का हमें ज्ञात करना था। तो खपत का ज्ञात करने के लिए खर्च के रेशियो को हमने काट दिया। तो इस तरीके से ये जो 3 मान आया है ये x का मान है यहाँ पे, और ये खपत 4 ये है। क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ तो खर्च कम हो रहा था तो ये तो बढ़ रहा है, तो बढ़ वो नहीं रहा, ये खपत दिखा रहा है कि पहले 3 रेशियो था क्योंकि हमने x का मान निकाला। काटने के बाद जो नीचे मान आया
ये x बराबर 3 हो गया और ये y जो है 4 बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से एक टाइप भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आते हैं वस्तु के दूसरे टाइप में, जिसमें कि हम बात करते हैं कीमत, उससे मिलने वाले मुनाफे और खर्चे संबंधित। तो उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है कि एक मोबाइल की कीमत में 20% कमी होने पर, एक मोबाइल की कीमत में 20% कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो कुल आय में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। मतलब कह रहा है जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इसका रेट जो है कह रहा है 20% डाउन कर दिए। अब भाई जब 20% डाउन किए हैं तो सेल के मतलब सेलिंग बढ़ जाएगी, खरीदने वाले ग्राहक ज़्यादा आएंगे। तो कह रहा है 40% इसकी जो है सेल बढ़ जाती है, तो इससे आय में कुल कितनी वृद्धि होगी हमें ज्ञात करना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12%, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 18%। तो आइए साथियों इसको देखते हैं। देखिए कीमत, जैसे कोई वस्तु है उसको हम बेचेंगे तो हमारा आय आएगा, तो इस हिसाब से ऊपर मतलब बराबर वाली लाइन के ऊपर क्या रहेगा, कीमत रहेगा, या ये भी कह सकते हैं मूल्य। तो मूल्य में कितने कमी हुई है, मूल्य में कमी हुई है 20%। और ये तो सिंपल है, सबको पता है कि 20% क्या होता है, 1/5। कैसे निकला अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 20% का 1/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 1/5। तो यहाँ पे हम कीमत का जब रेशियो लिखेंगे तो पहले जो था क्या था, कीमत 5 अनुपात था, 20% कम हुआ मतलब एक कम कर दिए, तो अब हो जाएगा 4 अनुपात। तो इससे बिक्री में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो बिक्री का जब हम वृद्धि लिखेंगे, बिक्री वृद्धि कितना है 40%। इसका मान भी आप डायरेक्ट याद रखिए, देखिए 20 का होता है 1/5, तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 × 20, 2 × 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, 2 × 20%, तो 2 × 20% का मान है 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो अब यहाँ पर हम जो है बिक्री का भी जो है रेशियो लिख लेते हैं। तो साथियों बिक्री का रेशियो क्या दिया हुआ है कि पहले तो 5 था लेकिन 2 की वृद्धि हो गई, तो अब हो जाएगा 5 2 7। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल आय में। तो कीमत में अब बिक्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल हमारा आय निकल जाएगा। तो आय में क्या कहा है कि आय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गुणा होता है, ये गुणा में संबंधित है, तो ये 50 25 और ये 7 चौक 28। तो देखिए वृद्धि हो रहा है 25 से 28, मतलब कि 3 की वृद्धि हो रही है। अब प्रारंभिक कितना था आय, 25 था, तो 3/25। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा। 3 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12%, जो कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों इसको आप नोट कर सकते हैं कि पहले हमने कीमत में कमी निकाली, उसको रेशियो बदल लिया, फिर बिक्री में जो वृद्धि हुई उसको हमने निकाला, उसको रेशियो में बदल लिया, फिर सक्सेसिव मेथड से, या इसको रेशियो मेथड भी कहते हैं, अनुपात का नियम, उससे इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि दिया गया है अगला क्वेश्चन कि चाय की कीमत में 4% की कमी हो जाती है। मतलब कि कह रहा है कि कोई है सेलर या दुकानदार कि वो चाय की कीमत में 4% की कमी कर दे रहा है, और कह रहा है कि कमी कर दे रहा है, तो यदि एक व्यक्ति पहले 48 किलो चाय खरीदता था तो बताइए कि अब कितना चाय खरीदेगा। मतलब कि साथियों क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले जो कीमत थी उसमें जो व्यक्ति था वो 48 किलो चाय खपत करता था, लेकिन अब तो जो है कीमत को 4% कम कर दिया गया है। तो 4% कम कर दिया है, तो अब इस समय खपत क्या होगा इसके बारे में ज्ञात करना है, जिसका कि ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 40 किलो, बी 45 किलो, सी 50 किलो और डी 60 किलो। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले क्या हुआ है कि कीमत में कमी हुई है,
तो इसको देख लेते हैं कितना। तो कीमत में कमी कितना हुआ है, 4%। तो इसको हम रेशियो में बदलेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्रतिशत की जगह नीचे हो जाएगा 100, और ये 4 एकम 4 और 25 चौके 100। मतलब कि कीमत का रेशियो कमी में कितना आ गया, कीमत का रेशियो में कमी हो रहा है। मतलब कि पहले 25 था और एक कम होके अब ये हो गया 24। अब खपत का रेशियो देखिए, खपत में क्या कर रहा है। देखिए जब कीमत कम हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वस्तु का मूल्य कीमत इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है खपत के। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए कीमत 25 से 24 हो रही है, घट रही है, तो खपत साथियों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले 24 था और अब हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले व्यक्ति की जो खपत थी वो 48 किलो थी। तो ये खपत के रेशियो में ये जो 24 रेशियो है यही हमारा खपत है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 24 रेशियो जो खपत है वो कितने किलो के बराबर था, 48 किलो के बराबर था। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, तो एक अनुपात बराबर आ जाएगा 2 किलो। और इस समय जो खपत है वो 25 रेशियो है, तो 25 में हम एक रेशियो का गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 50 किलो, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से साथियों हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें कीमत कम हुआ तो हमने क्या किया, उसके खपत को बढ़ा दिया और फिर जो क्वांटिटी उसमें दिया हुआ था अंकिक मान उसको उसके बराबर कर दिया और हमने आंसर को प्राप्त कर लिया। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत में 37.5% कम हो जाती है। मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु की कीमत है जो 37.5% कम हो जाती है। फिर कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अब 96 किग्रा वस्तु खरीदता है तो बताइए पहले वो कितना वस्तु खरीदता था। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया है और जो अब करा रहा हूँ ये नया टाइप है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 37.5% बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति 96 किलो वस्तु खरीदता है, मतलब कि कीमत बढ़ाने के बाद जो खपत है वो 96 किलो है, तो कह रहा है कि जब कीमत नहीं बढ़ा हुआ था, जो वही मूल था, तो उस समय कितना खपत था ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं। और इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए नंबर 40 केजी, बी नंबर 60 किलो, सी नंबर 80 किलो और डी नंबर 64 किलो। तो देखिए कीमत में कमी कितना दिया हुआ है, 37.5%। अब अगर इसको याद अगर आपको होगा तो डायरेक्ट 3/8 होता है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसा कि ये 37 है और दशमलव के बाद दिया है 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो पहले इसको हम भिन्न बदलेंगे, फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 37 का 2 में गुणा होगा प्लस 1 और हर में यही 2 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 1/100 प्रतिशत की जगह। तो देखिए 37 का जब 2 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14, हासिल लेगा 3 दूनी 6 1 7, 74 प्लस 1/2 इंटू 1/100। तो 74 में 1 जोड़ देंगे तो 75/2 गुणे 1/100। 25 से काटिए, 25 3 75, 25 चौका 100, तो यहाँ से आ गया 3/12, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका मान क्या होता है 3/12, 3/8 होगा, सॉरी 3/8, 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो रहा है, रेशियो में कमी हो रहा है, तो यहाँ पर हम कीमत का रेशियो लिख लेते हैं। तो मूल क्या है 8 है और 37.5% कम हुआ है, मतलब 3 कम हुआ है, तो अब हो जाएगा 5। तो ये जब कीमत हो गया तो उसमें हम खपत का रेशियो निकालेंगे। तो क्योंकि कीमत कम हो रहा है तो खपत बढ़ेगा, मतलब कि जब कीमत बढ़ी हुई थी तो ये 5 था और जब कम हो गया तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि अब व्यक्ति 96 किलो आलू खरीदता है, मतलब कि इस समय का जो अनुपात है ये है, ये वर्तमान है और ये भूत है, भूतकाल। तो वर्तमान में ये जो 8 किलो है ये बराबर है 96 किलो के। तो यहाँ से हम एक अनुपात का मान निकालेंगे
तो 96 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 8 kg। 8 से 8 कट जाएगा तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 12 kg। तो 1 अनुपात का मान 12 kg आ गया। और हमको पहले का पूछ रहा है तो 5 अनुपात दिया है, तो 5 में हम 1 अनुपात का गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 60 किलो। और जो कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया था, पहले कीमत को कम किया था, फिर खपत इसमें पूछा था, तो हमने इसको दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आज 2 टाइप के क्वेश्चन को किया। पहला तो जो हमने कल पढ़ा था उसका दूसरा रूप किया, उसके साथ साथ आज हमने कीमत और खपत पे किया। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है बात करेंगे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल में कैसे प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या में कैसे निकालते हैं, इन सब बारे में हम कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो साथियों आशा करता हूं कि बताई गई आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथ के सहपाठियों को, मित्रों को इसको चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।